जयपुर मोदी मैक्रो के अभिनंदन को लेकर तैयार है। सज चुकी है गुलाबी नगरी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आ जाएंगे जयपुर। दोपहर 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उनका आगमन होना है। उसे लेकर तैयारियां चल रही हैं। दोपहर 3:15 बजे आमिर फोर्ट का वो विजिट करेंगे। शाम 5:30 बजे जंतर मंतर पहुंचकर भ्रमण करेंगे। शाम 6 बजे रोड शो या शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। शाम 6:15 बजे हवा महल का भ्रमण करेंगे। शाम 7:15 बजे होटल रामबाग पैलेस भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहां बैठक होनी है मैक्रो और मोदी के बीच में। और वो बैठक बेहद खास होगी क्योंकि पूरी दुनिया भर की नजर उस बैठक पर टिकी होगी। वहीं रात 8:50 पर वायुयान से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी के एक खास कार्यक्रम में भी शामिल होना है मैक्रो को। लेकिन राजधानी को चुना गया, राजधानी जयपुर को चुना गया, जो कि वाकई में बेहद खास। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का भ्रमण करेंगे। इसके अलावा रोड शो या फिर शोभा यात्रा में शामिल होंगे मोदी और मैक्रो। और उसके स्वागत को लेकर पिंक सिटी पूरे तरीके से तैयार है। हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से राजधानी जयपुर सज चुकी है, तैयारी चल रही है। अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि थोड़े ही घंटों के बाद, यानी कि चंद घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो दोनों ही आ जाएंगे राजधानी जयपुर में। जी बिल्कुल, देखिए पहले वो आमेर महल का दौरा करेंगे, उसके बाद जंतर मंतर जाएंगे, फिर हवा महल आएंगे। तो इस समय हम हवा महल पे हैं और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे हवा महल की वो तस्वीर है जिसे वो निहारेंगे। और बड़ी बात यह है, देखिए पधारो हमारा देश की थीम पर पावड़ों का इंतजार किया जा रहा है। गुलाबी नगरी जयपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। और ये देखिए, जयपुर आए और आपने साहू की चाय नहीं पी, ऐसा हो नहीं सकता। साहू चाय वाले के लिए स्पेशल स्टॉल लगाई गई है, ये वो तमाम व्यवस्था की गई है। यहाँ मोदी और मैक्रो दोनों चाय की चुस्की लेंगे और विशेष चाय की व्यवस्था की गई है प्रतिनिधि मंडल के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो मोदी के साथ आएंगे और मैक्रो के साथ आएंगे। और ये वो 3 दुकानें देखिए पूनम, जहां पर वो खरीदारी भी करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ परसों आकर गए थे, तमाम व्यवस्थाएं देख कर गए थे, तमाम चीज़ों को निहार के गए थे। और यहाँ जो चीज़ें हैं उनकी कीमत और उनको भी देख के गए थे। ये वो सब चीज़ें हैं जिनकी खरीदारी वो कर सकते हैं। और ये 3 दुकानें सज धज का तैयार है। बहरहाल पूरा 4 दीवारी सज धज का तैयार है, हवा महल से लेकर के और आमेर किले तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और आप देख सकते हैं कि देखिए स्पेशल मुड्डे लगाए गए हैं, यहाँ पर वो बैठकर चाय की चुस्की लेंगे और तमाम इंतजाम किए गए हैं। देखिए ऑनलाइन खरीदारी करेंगे, सुबह से अधिकारी यहाँ दौरा कर रहे हैं और दुकानदारों से भी बातचीत कर रहे हैं। और दुकानदारों को स्पेशल कहा गया है कि आप राजस्थान से जुड़ी कलाकृतियाँ रखें, राजस्थान से जुड़ी ज्वेलरी रखें। देखिए हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी का बड़ा बाजार है, तो निवेश की पूरी संभावना भी रहेगी। और जिस तरीके से सजावट की गई है उसको देखते हुए लगता है कि बहुत, ये देखिए, और आपको मैं दिखाऊंगा ये तस्वीरें भी जी। ये देखिए, ये मोदी जी को दिया जाएगा, ये वो चीज़ है जो उनके सम्मान में दी जाएगी। एक बार, हाँ सर, ये क्या है? 120 साल पहले की ये फोटो है, एंटीक फोटो, जो उनके लिए डिजाइन करवाई गई है। अब अगर पीएमओ वाला करता है तो ये भेंट करना चाहेंगे हम उनको। एक साथ में राम मंदिर का मॉडल पीस भी है। ये आप सब तरह से देखें, पूरा मॉडल तैयार करवाया है। 1905 में हवा महल कैसा हुआ करता था, हम इनकी जुबानी सुनेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? देवी नारायण अग्रवाल। अग्रवाल साहब, बताएं, थोड़ा इतिहास बताएं। 1905 में जयपुर कैसा था, हवा महल कैसा था? आप ये देखिए 1905 का जो है हवा महल का चित्र आपके सामने है। उस समय जो है पैदल लोग चलते थे, भीड़ भाड़ नहीं थी, इस प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन उस समय भी जो है इतने बड़े रास्ते बनाए गए थे, चौड़े रास्ते बनाए, आगे फ्यूचर का प्लानिंग करके जो है उस हिसाब से जयपुर को बसाया गया था। और जयपुर में हवा महल जो बना है वो बहुत पुराना है। और ये 1905 का तो यह चित्र ब्लैक एंड व्हाइट था, उस समय तो फोटोग्राफ रंगीन था। एक बहुत बड़ी बात यह है कि हवा महल जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं 1905 में, उसकी आभा लगातार निखरती जा रही है। हाँ, बहुत निखर गई। अब तो जो है आप ये देखिए इतने 100 साल 120 साल हो गए करीब। उस समय जो है कितना अब और पॉपुलेशन ही बढ़ गई। उस समय जो है जयपुर की पॉपुलेशन क्या थी,
जनसंख्या कुछ नहीं थी यहाँ। जी पूनम, देखिए हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जहां पर मोदी और मैक्रोन सामूहिक रूप से फोटो खिंचाएंगे, फोटो सेशन भी करवाएंगे। वो चीज हम आपको दिखाएंगे। कैमरामैन भवान सिंह से कहूंगा, भवानी जी ये देखिए वो जगह है जहां पर करीब 15 से 20 मिनट मोदी और मैक्रोन रहेंगे और यहाँ हवा महल के ठीक सामने फोटोग्राफी करवाएंगे। और देखिए इसके इतर बिल्कुल सामने विशेष लाइटिंग रहेगी। ये 6 बजे लाइट ऑन हो जाएगी जो हवा महल की आभा को और निखारेगी। तो देखिए कि बिल्कुल सामने लाइटिंग की गई है और 6 बजे बाद जिस तरीके से 6:15 बजे का टाइम दिया गया, जो टाइम शेड्यूल के अनुसार मोदी और मैक्रोन यहाँ आएंगे, उसके बाद देखने वाली चीज ये होगी कि किस तरीके से देखिए हवा महल की आभा दिखाई देती है और तमाम सर्किलों को सजाया गया है। रात में विशेष जो हमारी परंपरा है उसकी छवि भी बरकरार रहे, वो जानकारी भी मोदी और मैक्रोन तक पहुंचे, साथ में किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हो, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। यानी कि तैयारी तो यहां पर कर ली है, सज धज कर जयपुर तैयार है, लेकिन जो आम जनता है उनमें कितना उत्साह है, ये जरा उनसे भी बातचीत करके जानिए। बिल्कुल, आम जनता, पर्यटक सुबह से यहाँ आ रहे हैं। आपको पता है आज कौन आने वाला है? पापा है। अब अपना मोदी जी आने वाले हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने वाले हैं आज। आप कहाँ से आए? महाराष्ट्र। आप महाराष्ट्र से आए हैं? परभनी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, सारी टीम पूरी एक साथ? सारी टीम एक साथ आई, पूरी टीम एक साथ आई हमारे। जयपुर भी आप घूमने आए और बड़ा शुभ दिन है, मोदी और मैक्रोन दोनों यहाँ आ रहे हैं। डबल एम। हाँ बराबर है, बहुत शुभ दिन। डबल एम की फ्रेंडशिप इंडिया के लिए बहुत लाभ करेगी, हमें लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं हम अच्छा है, सब अच्छा है। मोदी जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। देखिए मोदी जी की एक झलक पाने को यहाँ सब आतुर हैं कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हवा महल के सामने खड़े होकर बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में पर्यटक सुबह से यहाँ आ रहे हैं और सबको पता है कि मोदी और मैक्रोन आज यहाँ आएंगे और तमाम भीड़ इसीलिए जुटी हुई है कि शाम को रुक करके एक झलक पाए। ज्यादा है, लेकिन जब मोदी और मैक्रोन पहुंचेंगे थोड़ी सी व्यवस्थाओं को संभालना पड़ेगा और ऐसे में सहयोग आम जनता और जो टूरिस्ट यहां पर पहुंचे उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हवा महल की बात करें, जंतर मंतर की बात करें या आमेर की बात करें, वो बंद कर दिया जाएगा टूरिज्म के लिए, क्योंकि सहयोग बेहद जरूरी है और प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। तो जरा रूट बता दीजिए और वह व्यवस्थाएं बता दीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन पहुंचेंगे। जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन हवाई अड्डे से उतरकर जवाहर सर्किल होते हुए सीधे आमेर जाएंगे। आमेर कुछ देर रुकेंगे, वहां से जो रूट लेकर के जंतर मंतर जाएंगे और 6:15 बजे यहाँ पहुंचेंगे। देखिए उस दौरान वो खरीदारी भी करेंगे और रोड शो भी हो सकता है। अभी तक की जानकारी के अनुसार करीब आधे घंटे का उनका रोड शो भी रहेगा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 3 दिन से यही कह रहे हैं कि आमजन को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का रूट बनाया है कि जो 4 दीवारी के बाहर का इलाका है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो और 4 दीवारी के अंदर भी कई मार्गों को खोला गया है। जो बाहरी मार्ग है उनको खोला गया है, भीतरी मार्गों को बंद इसलिए किया गया है कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पिछले 1 सप्ताह से रिहर्सल चल रही है और मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा यहाँ 3 बार दौरा कर चुके हैं। 3 बार हवा महल का, आमेर का, जंतर मंतर देख चुके हैं। कल रात को भी उन्होंने दौरा किया था। तो लगातार लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को बने रहने दें, ताकि देखिए द्विपक्षीय वार्ता के लिए वो आ रहे हैं और रामबाग में अहम बैठक भी होनी है। उसके बाद कल वो दिल्ली में समारोह में भाग लेंगे। तो द्विपक्षीय वार्ता के लिए आ रहे हैं और खास तौर पे गुलाबी नगरी जयपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस को नई ऊंचाइयां मिल सकती हैं और तमाम व्यापारी जो हैं वो काफी खुश हैं। उनके चेहरे पे खुशी इस बात की है कि मोदी लगातार आ रहे हैं और अब फ्रांस के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। द्विपक्षीय वार्ता होगी और देखिए निवेश को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट और ज्वेलरी का बिजनेस बढ़ सकता है। इस बात को लेकर के काफी उत्साह है व्यापारियों में। और हम आपको फिर से बता दें, देखिए व्यवस्थाएं अब चाक चौबंद हो रही हैं और दोपहर 2 बजे से पहले यहाँ सजावट का जो आलम रहेगा वो देखने वाला होगा। सुबह से व्यवस्थाएं चल रही हैं और क्या कुछ रहने वाला है सर? बस प्रधानमंत्री की और जो राष्ट्रपति फ्रांस के हैं उनकी यहाँ विजिट है और यहाँ कार्यक्रम रहेगा। इसके अलावा जंतर मंतर पे आमेर में और पूरे जो वर्ल्ड सिटी है उनके अंदर रोड शो होने वाला है। यहाँ क्या व्यवस्था रहेगी, किस रूप में और कितनी देर रुकेंगे, क्या क्या होगा? यहाँ पर एक तो आपको जैसा पता है
जो चाय वाले हैं वहाँ एक चाय पियेंगे और यहाँ एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे। और यूपीआई के माध्यम से जो है भुगतान किस प्रकार होता है, क्योंकि कई विकसित देशों में भी हम आगे हैं यूपीआई के भुगतान के बारे में, तो वो उसका प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ फोटो सेशन के लिए स्थान बनाया गया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो दोनों डिग्निटरीज हैं उनका फोटो सेशन होगा। तो देखिए, जिला प्रशासन और तमाम विभागों से जुड़े जो आला अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। उनका साफ तौर पे कहना है कि पहले साहू चाय वाले की चाय की चुस्की लेंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ फोटो सेशन होगा। तो आधे घंटे मोदी और मैक्रोन यहाँ रुकेंगे और हवा महल की आभा को निवारेंगे। देखिए, आभा को निखारना इसलिए ज़रूरी है कि जयपुर की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, चाहे भारत की बात हो, तो हवा महल की आभा को निखारना, देखना हर कोई चाहता है। और जयपुर आने वाले पर्यटक की पहली पसंद होती है कि एक बार हवा महल के सामने फोटो जरूर खिंचवाए। इसीलिए स्टेज बनाया गया है, फोटो सेशन होगा और यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए साहू चाय वाले की चाय वर्ल्ड फेमस है। देखिए, वर्ल्ड फेमस है। जब फ्रांस के राष्ट्रपति चाय की चुस्कियां लेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर जयपुरी चाय का स्वाद कैसा होता है। और तमाम व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। विनोद जी, जरा इनसे पूछेगा कि आमतौर पर जो चाय मिलती है साहू की, क्या वही चाय होगी या फिर कोई मसाला तड़का जो भी लगाया जाता है, अदरक, क्योंकि सर्दियां चल रही है तो अदरक इलायची कुछ एक्स्ट्रा डाली जाएगी, कुछ स्पेशल चाय होगी? देखिए, हम क्या किस रूप में चाय बनाएंगे, क्या स्पेशलिटी होगी आज की चाय? जी, जो हमारी स्पेशलिटी है चाय की, जिसके लिए हम जाने जाते हैं और हम एक प्रसिद्ध टी शॉप जो हम बरसों से चला रहे हैं यहाँ पे, वही चाय हम आज मोदी जी को और मैक्रोनी जी को यहाँ पिलाने जा रहे हैं, एक विशेष टेस्ट स्वाद के लिए जो हमारी चाय पहचानी जाती है। चाय में क्या क्या डाला जाएगा ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, चाय के अंदर हम एक विशेष तरह का मसाला यूज करते हैं, बेस्ट क्वालिटी की सारी मटेरियल यूज करते हैं, जो उसको एक अलग ही टेस्ट देती है, जिसे हमारी और अदर्स चायों से एक थोड़ा अलग टेस्ट स्वाद होता है। और हम इसके लिए एक पारंपरिक जो एक कुल्हड़ में चाय देते हैं ये यूज करते हैं। तो इसी के अंदर हम मोदी जी को अपनी चाय सर्व करेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हम मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को चाय पिलाने जाएंगे। और मैं ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा नाम राम कुमार, राम जी। राम जी, मोदी जी को चाय पिलाने से पहले आप एक बार ये भी बताएं दर्शकों को कि पहले किन किन को चाय पिला चुके हैं? जी, पहले हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वसुंधरा जी को चाय पिला चुके हैं। और जो अभी वर्तमान में अपने भजन लाल जी हैं, वो भी हमारी दुकान पर कई बार चाय पी चुके हैं। और उससे पहले बहुत टाइम पहले उपराष्ट्रपति जो रह चुके थे, भैरव सिंह शेखावत जी, ये सभी राजनीतिक हस्तियाँ हमारे यहाँ पे चाय पी चुकी हैं। और चाय पर हमारी बड़ी बड़ी राजनीतिक चर्चाएं होती है और बहुत सी सेलिब्रिटियां हमारे यहाँ चाय पीने आती हैं। देखिए, ये वो कुल्हड़ है जिसमें मोदी जी को भी चाय पिलाई जाएगी और मैक्रोन भी चाय पिएंगे। कुल्हड़ की माटी के स्वाद के साथ चाय की चुस्की का मजा ही कुछ और होता है। बिल्कुल, और जो चाय पर चर्चा होगी वो चर्चा भी वाकई में बेहद खास होगी। जैसे कि आपने कहा कि रोड शो होगा, लेकिन क्या रोड शो होगा या शोभा यात्रा होगी, इससे लेकर कोई जानकारी अभी तक हो पाई? क्योंकि अभी जो हम चहल पहल देख रहे हैं, मोदी और मैक्रो, दो ताकतवर देशों के जब दिग्गज आएंगे तब वो चहल पहल ज्यादा नहीं होगी। सुरक्षा के मद्देनजर वो किस तरीके की व्यवस्था होंगे उसका भी जिक्र यहां पर कीजिएगा विनोद जी। जी बिल्कुल, देखिए, शोभा यात्रा में शामिल होने की बात तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन रोड शो इस रूप में हो सकता है कि वो यहाँ थोड़ा चक्कर लगा सकते हैं, हवा महल से 100 मीटर के दायरे में घूम सकते हैं। यहाँ जो सर्किल है उस सर्किल को सजाया गया है। देखिए, भूमिगत मेट्रो का मार्ग भी वहीं से निकलता है और जयपुर की सबसे पुरानी सर्किल है बड़ी चौपड़ सर्किल को फूलों से सजाया जा रहा है, रंगीन रोशनी की गई है। तो हो सकता है एक लंबा वो चक्कर लगाएं और चार दीवारी की आभा को निखारें। देखिए, जिस तरीके से ऊपर मकान नीचे दुकान, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट फ्रांस में भी है। वहाँ भी बावड़ियों को निखारा गया है, वहाँ भी वॉल सिटी को चाक चौबंद किया गया है, वॉल सिटी की आभा को निखारा जा रहा है। तो बहुत समानताएं देखिए फ्रांस में और जयपुर को लेकर अगर बात करें, और वहाँ भी 5 से 7 बड़े बिजनेस इंडिया के हैं और इंडिया में भी फ्रांस के 5 से 7 बड़े बिजनेस हैं। तो एक पक्की दोस्ती है, उस दोस्ती को और प्रगाढ़ किया जाएगा द्विपक्षीय वार्ता में। शाम को देखिए आप जिस रूप में मोदी और मैक्रोन बैठेंगे, उससे पहले आमेर महल,
फिर जंतर मंतर और फिर हवा महल। ये वो पर्यटन स्थल हैं जिनको निहारना, देखना हर पर्यटक की पहली इच्छा रहती है। वो जयपुर में आएगा तो यहाँ जरूर घूमने जाएगा। और हवा महल की आभा जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, 1905 का भी हमने आपको चित्र दिखाया। 1905 में जयपुर कैसा था, किस तरह की व्यवस्था थी, वाहन कैसे थे, ऊंट गाड़ियां चलती थी, उनसे ही सवारी होती थी। जयपुर का विकास हुआ, जयपुर बढ़ा। देखिए जंगल कटे, जयपुर बड़ा विस्तार लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन हवा महल की आभा लगातार बढ़ती जा रही है। इसी आभा को निखारेंगे जब शाम को 6:15 बजे रंगीन रोशनी के बीच बिल्कुल। वैसे हवा तो महल चाहे पर जयपुर रंगीन की बात करें या फिर राजस्थान का कोई भी ऐसा कोना, उसे वो पहचान की मोहताज तो नहीं है, लेकिन जब दिग्गज यहां पर पहुंचते हैं तब उसकी शान और ज्यादा बढ़ जाती है।